जो आज का हमारा टॉपिक है घनमूल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब रूट। आज हम कुछ संख्याओं का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। इससे पहली संख्या है हमारा 1331। इसका निकालते हैं क्यूब रूट। देखो दो तरीके से निकाला जाता है। एक होता है घन गुणनखंड विधि, लेकिन गुणनखंड विधि हो जाता है बहुत लंबा। अगर कोई भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर घनमूल आता है तो हम लोग अगर करेंगे उसका गुणनखंड हो जाएगा बहुत ही लंबा। इसलिए हम एक शॉर्ट तरीका सीखेंगे जिससे हम किसी भी संख्या का घनमूल तो 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ याद करना पड़ेगा। हम 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का घन याद करेंगे। जैसे 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का होता है 125। ऐसे पूरा याद कर लेंगे। अब इसके अनुसार इस संख्या का घन निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले इसके इकाई के स्थान को देखेंगे। इकाई के स्थान पे कितना है 1। अब इसमें से चेक करेंगे किसके स्थान पे 1 है। तो यहाँ से पूरे अंकों में देखें किसके स्थान पे 1 है 1 के। अगर 1 किसके स्थान पे 1 के घन के, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 को लिख दिए। उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा, इन तीनों संख्याओं को छोड़ देंगे। इन तीनों संख्याओं को छोड़ने बचेगा क्या हमारा 1। इस 1 को अगर देखें तो 1 किसका घन है। यहाँ जो 1 बचा है इस संख्या में किसी संख्या का घन है कि नहीं है। किसका घन है यह 1 का। उसी 1 को यहाँ पे लिख देंगे। इसका मतलब हो गया क्या, ये हमारा जो है 11 का घन हो गया 1331। इसको चेक कर लेते हैं हम गुणा करके, घन करके एक बार चेक करते हैं सही है कि नहीं सही है। गुणा करने आता है, गुणा करते हैं इसको। 11 का 11 में करेंगे हो जाएगा हमारा 121 का गुणा करते हैं 11 में, तो 121 गुणे 11, तो 11 का नहीं 11 का होगा 1, 11 में 22, 22 एक 23 का हो जाएगा 3, हाथ में बचा 2, 11 का 11 तो 13 आ गया 11, 13 31। यानी कि इस तरह से हम किसी भी संख्या का घनमूल बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। किसी और संख्या को लेकर देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसा कोई संख्या हमारा 17 28, इसका घनमूल कैसे निकालेंगे। घनमूल निकालने के पहले से हम इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई का अंक कितना हमारा 8। यहाँ देखिए 8 किस में आ रहा है 8 यहाँ पे है। 8 या किसका घन है 2 का। 8 किसका घन है 2 का। तो किसको लिखेंगे 2 को लिखे। उसके बाद 1 2 3 इन 3 अंकों को छोड़ देंगे। 3 अंक को छोड़ेंगे बचेगा क्या हमारा 1। अब 1 बचा, देखिए इस पूरी संख्या में 1 किसका घन है 1 का ही घन है। यहाँ क्या लिख देंगे 1। यानी कि यह जो हमारा घन है 17 28 किसका घन है 12 का। ऐसे बहुत सारी संख्याओं को निकालते हैं। दूसरा संख्या हो जाएगा हमारा 21 97। इसके लास्ट में कितना आया है 7। इसमें से देखते हैं किसके अंत में 7, किसके घन में 7 आया। 7 आया हमारा 27 में, और 27 किसका घन है 3 का। यहाँ लिख देंगे हम 3 लिखते हैं। उसको 3 अंकों को छोड़ते 1 2 3, 3 अंक को छोड़ कितना बचा 2। लेकिन 2 तो किसी संख्या का घन नहीं है, लेकिन 2 से कम कोई संख्या है जिसका घन है। देखो यहाँ 2 लिखा है, इसमें कहीं 2 नहीं लिखा गया, लेकिन 2 से कम क्या लिखा गया है 1 किसका घन होता है 1 का। यहाँ कितना लिख देंगे 1। यानी कि हमारा जो संख्या है 21 97 किसका घन हो जाएगा 13 का। और निकाल देते हैं 1-2 संख्याएं और हैं जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं। यहाँ ध्यान से देखें, इसके लास्ट में कितना लिखा गया है 2। यहाँ देखें किसके लास्ट में 2 आ रहा है, किसके इकाई का स्थान पे 2 आ रहा है। 2 कहाँ है 512। 512 में आया 512 किसका घन है 8 का। तो लिख देंगे यहाँ पे 8 लिखेंगे और 3 संख्याओं को छोड़ेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, 3 संख्या को छोड़े कितना बचा 54। अब देखते हैं इसमें 54 किसी संख्या का घन है कि नहीं है। यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ 1 है 8 है 27 है 64 है। कहीं 54 लिखा गया है नहीं लिखा गया। लेकिन यहाँ ध्यान देते तो 54 से छोटी कोई संख्या लिखी गई है। 54 से छोटा कौन है 27, और 27 किसका घन है 3 का। यहाँ कितना लिख देंगे 3। यानी कि यह संख्या किसका घन है 38 का। ऐसे बहुत सारी संख्याओं का घन निकाल सकते हैं।